औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 4 तो इंग्लिश यूनिट नंबर 9। पहले 8 यूनिट हमने कंप्लीट कर चुके हैं फुल डिटेल के साथ। जितने भी एक्सरसाइज हैं फुल डिटेल के साथ हमने कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे आते हैं यूनिट नंबर 9 मैनर्स। मैनर्स मतलब कि आदाब, ठीक है, आदाब को बोलते हैं। इसके मुताबिक हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में पहला ये आया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये टेस्ट में भी नहीं आता और इसकी इतनी अहमियत भी नहीं है, ये बिल्कुल स्किप करते हैं। यहाँ से जो हम करेंगे वो है आपके पास आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। हाउ शुड ए चाइल्ड बिहेव एट द टेबल, मतलब कि बच्चे जो होते हैं उन कैसी होनी चाहिए कि वो बच्चे जो हैं कैसे टेबल खाने की जो टेबल होती है उस पर वो बिहेव करें। मैनरली इसका करेक्ट ऑप्शन है मैनरली, आदाब, ठीक है। हम उसको बच्चों को आदाब सिखाएंगे। टेक केयर ऑफ एन टेबल मैनर, और जो आपके उनके साथ जो होते हैं टेबल पर उनका क्या करें, ख्याल करें। टेक केयर ऑफ ऑल टेबल मैनर, जितने भी मेंबर्स बैठे हुए होते हैं टेबल पर, इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। वाई शुड वी फॉलो टेबल मैनर, हम दूसरे टेबल मैनर जो मेंबर्स होते हैं बैठे होते हैं उनको हम क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि ईट ईज़िली, ताकि हम ईज़िली खा सकें, एंड कम्फर्टेबल, ठीक है, कम्फर्टेबल एंड और इसके क्या करता होता है, गुड इम्प्रेशंस, ठीक है, ये गुड इम्प्रेशन भी ज़ाहिर करता है कि उनके मतलब कि उनके बच्चों के, हम जब कहीं जाते हैं ना तो जब उनके बच्चे मतलब कि हमारे साथ खाते हैं तो जब वो बच्चे अच्छे होते हैं, मतलब कि उनको अदब, तो हम कहते हैं कि उनकी जो परवरिश हुई है बहुत अच्छी तरीके से हुई है, मतलब कि इम्प्रेशन, गुड इम्प्रेशन को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास हैं द टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें आप कोई भी बुक खोलें, मतलब कि पहला पहला आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स नज़र आएगा। वो क्यों होता है, द टेबल ऑफ कंटेंट्स हेल्प अस टू फाइंड द डिफरेंट चैप्टर्स इन अ बुक। और जो आपके पास बुक होती है या किताब, कोई चीज़ आपके पास होती है, टेबल ऑफ कंटेंट्स से मुराद ये है कि हम ईज़िली तरीके से हम उनके चैप्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या पेज के मुताबिक हम उन पेज तक रसाही कर सकते हैं। या आप अगर आपको किसी और चीज़ की भी, जैसे कि आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे पेज है, हमें ये भी पता चल सकता है कि इस बुक में जो है आपके पास कितने यूनिट हैं, पहला यूनिट कौन सा है, क्या नेम है और किस पेज पर है, ठीक है। तो इसको कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है, यहाँ पे हमने करना है द टाइटल ऑफ द बुक। इस बुक का टाइटल क्या है, टाइटल बहुत ज़रूरी है, पहला पहला आपका टाइटल होगा, ठीक है। टाइटल, द टाइटल ऑफ द बुक इज़, इस बुक का टाइटल क्या है, इंग्लिश क्लास 4, ठीक है, इंग्लिश 4 इसका क्या है, टाइटल हो गया। द टाइटल ऑफ यूनिट 3, यूनिट 3 ये आपके पास यूनिट 3 है, इसका टाइटल क्या है, द जर्नल ऑफ चॉकलेट, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद द टाइटल ऑफ द यूनिट दैट स्टार्ट एट पेज 3, वो कौन उस यूनिट का टाइटल क्या है जो पेज 13 से स्टार्ट है, तो 13 से ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। इसके बाद हम MCQ सॉल्व करते हैं। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द पोएट, होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन, ये ऐसे टेस्टों में बहुत सारे आते हैं MCQs, मतलब कि पोएम मेंशन होगा और उसके आपके पास क्या रिकॉर्ड होंगे, मतलब कि वो किसने लिखा है, तो ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में बहुत सारे आते हैं। द पोएट, ये द पोएट रोड द पोएम, कौन सा पोएट है, शायर हैं जो उसने ये नज़म लिखे हैं। इसमें द होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन जो है ये जो है रॉबर्ट लॉयस स्टेवनसन ने लिखा है। इन द पोएम द पोएट इज टॉकिंग अबाउट, इस पोएम में शायर जो है किसके बारे में बात कर रहा था, इस मैनर आदाब के बारे में बात कर रहा था। इस पोएम में ए चाइल्ड शुड ऑलवेज से व्हाट इज़, बच्चे जो होते हैं वो हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं ऑलवेज से व्हाट इज़ ट्रू, क्या सही है, ठीक है। ए चाइल्ड शुड बिहेव मैनरली एट द टेबल, टेबल मतलब कि मेज़ पर। इसके बाद जो आपके पास हैं मीनिंग, ये टेस्टों में आ सकते हैं ज़रूर। अब ये देखें मीनिंग्स ऐसे भी आ सकते हैं टेस्टों में, क्या आप इसका क्या करें, मीनिंग लिखें या सिनोनिम, बार बार बता रहा हूँ कि सिनोनिम के मुताबिक भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बिहेव, बिहेव सलीके को बोलते हैं, बर्ताव को बोलते हैं, या पेश आना, जिस तरह आप किसके साथ किस तरीके से पेश आते हैं उसको बिहेव कहते हैं, एक्ट अमल को कहते हैं। इसका क्या हो गया, मीनिंग होगी या सिनोनिम हो गया। इसके बाद मैनरली, मैनरली मतलब कि शाइस्ता,
ठीक है। हैविंग गुड, उनके जब उनके अखलाक आदाब अच्छे हों, उनके अखलाक अच्छे हों तो उसको हैविंग गुड मैनर। एटलीस्ट कम अज़ कम, ठीक है। एट ए लोअर लिमिट। एबल काबिल, ठीक है। एबल टू हैव द स्किल टू डू समथिंग, उनके पास ये स्किल हो कि वो ये काम कर सकें। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिमिली। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सिमिली, मेटाफर, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ज़रूर आते हैं टेस्टों में, ठीक है। ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता पीएचडी सीटीएस जिसमें ये सिमिली, मेटाफर और ये चीज़ें नहीं हो। तो चले देखते हैं सिमिली होता क्या है। सिमिली, सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली जो होता है ये फिगर ऑफ स्पीच यूज, जिनको हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते, टू कंपेयर, मुआजना, टू थिंग्स बाय यूजिंग, दो चीज़ों का हम क्या करते हैं, मुआजना करते हैं। अब देखें सिमिली वो होता है जिनकी हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, मुआजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। सिमिली उर्दू में बोलते हैं तशबीह, ठीक है। कंपेयर बाय यूजिंग, लेकिन कौन सा इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक आर हैज़, या तो उस फिक्रे में लायक होगा या उसमें एज यूज़ होगा, तो उसको कहते हैं सिमिली। सिमिली उर्दू में बोलते हैं तशबीह, ठीक है। तो ये आपका डिफिनीशन है। गया अगेन देखें, सिमिली वो होता है जिनमें हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। किसके मुताबिक करते हैं, इंग्लिश में उसके दो लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं, या तो आपके पास उस फ़िक्रे में लायक होगा या आपके पास एज होगा, तो वो फ़िक्रा जो आपके पास होगा वो क्या होगा, सिमिली का होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, एन इमरल्ड एज ग्रेन हैज़ ग्रेन, एज ग्रीन एज ग्रास, वो इतना ग्रीन है जैसा कि ग्रास, एज यूज़ हुआ है, तो ये क्या हो गया, सिमिली हो गया। यहाँ पे देखिए ए रबी इज़ एज रेड एज ब्लड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज आया हुआ, तो इसको कहते हैं, इसको सिमिली कहते हैं। से फायर शाइन, याकूत की जो चमक होती है, हैज़ ब्लू, ठीक है, एज अ हीवन, वो इतनी ब्लू हैं जैसा कि जन्नत। मतलब कि ये हमने तशबीह दी है। एफ्लिंट ला, इसमें आपके पास कोई है नहीं, मतलब कि यहाँ पे ला क्या एज इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इस वजह से इसमें जो सिमिली है वो नहीं है। फ़र्ज़ करें मैं और एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह हम कहते हैं, फ़र्ज़ करें कि वो इतना तेज़ जाता है जैसा कि हवाई जहाज़, जैसा कि हवाई जहाज़, तो यहाँ पे मैंने मतलब कि तशबीह दी है, उसको कहते हैं सिमिली। जिस मैं फ़र्ज़ करें लिखता हूँ, इस तरह आपके पास बहुत सारे और एग्जांपल हैं सिमिली। आप उर्दू में देखें तशबीह, जिसमें हम दो चीज़ों का मुआवजना करते हैं लायक और हैज़ के मुताबिक, तो इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है मिसिंग लेटर्स, यहाँ पे बिहेव, एबल, स्पोकन, चाइल्ड, ट्रू। इसके बाद आपका ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन में हम डिस्कस करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव अभी बताया है। पोजेसिव एडजेक्टिव वो होता है जो मुल्कियत को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो शोन ओनरशिप, ओनरशिप को जैसा कि माई, आवर, यू आर, ठीक है, ये चीज़ें ज़ाहिर करेंगे, तो इसको कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसा कि आई हैड बाट, ठीक है, माई न्यू फ़ोन, ठीक है, न्यू फ़ोन किसका, माई न्यू फ़ोन, तो यहाँ पे माई जो है ये पोजेशन मलकियत को ज़ाहिर करते हैं। पोजेशन मीन्स मलकियत। वी हैव सोल्ड आवर ओल्ड हाउस, आवर यहाँ पे आपके पास मलकियत ज़ाहिर करता है। हिस कंप्यूटर, किसका कंप्यूटर, हिस कंप्यूटर, ये एक मलकियत को ज़ाहिर करता है। यू आर कैमरा, इसमें आपके पास हर हैंड बैग और इट्स फूड, तो ये सब के सब क्या हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। इसके बाद जो हम यूज़ करेंगे, जिस तरह पिछली वीडियो में बताया था कि कैन और दूसरा था आपके पास में, वो हम कब इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे शुड और शुड नॉट। शुड हम इस्तेमाल करते हैं, शुड की जो मीनिंग है वो है गागेगी, इज़ यूज टू मेक रिकमेंडेशन, मतलब कि जिसमें सिफारिश होती हैं, तारीफ़ होती हैं या नसीहत। टू गिव एडवाइस, उसके मुताबिक हम उसको क्या देते हैं, नसीहत करते हैं। टू टॉक अबाउट एब्लिगेशन, या उसकी मतलब कि एहसान के बारे में, मेहरबानी के बारे में। जैसे शुड नॉट बिल्कुल इसकी क्या है, अपोजिट है, जिस इस फिक्रे में आते हैं। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे, मतलब कि इसमें क्या है, इसमें मतलब कि एडवाइस हुआ है कि आप क्या करें, वी शुड ड्रिंक
शुड जो आपके पास है, यहाँ क्या आपके पास शुड इस्तेमाल होगा। यू शुड लिसन, ये आप इजली देख सकते हैं, इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। यहाँ पे हम आते हैं रीड द गिवन सेंटेंस एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमने करेक्ट ऑप्शन फिल करनी है। देखें, वी स्पीक रूडली टू आवर एल्डर्स, शुड या शुड नॉट, शुड नॉट, ठीक है। हमें बड़ों के सामने ऊंची आवाज़ में बातें नहीं करनी चाहिए। यू गो टू स्कूल ऑन टाइम, शुड या शुड नॉट, यहाँ पे शुड आएगा क्योंकि हमें चाहिए कि हम स्कूल को वक्त पर पहुँच सके या जाए। यू शुड या शुड नॉट ईट मेनी चॉकलेट्स, शुड नॉट, ठीक है, ज़्यादा चॉकलेट भी हमें नहीं खानी चाहिए। ही स्टडी हार्ड टू गेट फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के लिए क्या करनी चाहिए, शुड या शुड नॉट, शुड करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टडी। वी फॉलो गुड मैनर, वी फॉलो गुड मैनर, गुड मैनर अब अच्छे अखलाक आदाब जो होते हैं हमें फॉलो करनी चाहिए कि नहीं, शुड, बिल्कुल करनी चाहिए। इसके बाद जो है जॉइनिंग वर्ड्स, और जॉइनिंग वर्ड्स को जॉइनिंग वर्ड का दूसरा लफ्ज़ है कंजंक्शन, ठीक है। टेस्ट में ये नहीं आते कि जॉइनिंग वर्ड, टेस्टों में आएगा कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन आता है। अब आते हैं कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है। तो कंजंक्शन के लिए मैं यहाँ पे डिफिनीशन दिखाता हूँ। कंजंक्शन, कंजंक्शन को उर्दू में बोलते हैं हुरूफ अतफ़। एक ऐसे अल्फाज होते हैं, ए वर्ड विच इज़ यूज, ये ऐसा लफ्ज़ होता है जो इस्तेमाल होता है टू जॉइन वन वर्ड टू अनदर, जिसको हम एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ की इस्तेमाल के साथ जोड़ते हैं, या वन सेंटेंस टू अनदर, या उसका क्या करते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जब हम मिलाते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, कंजंक्शन। जैसा कि आपके पास है ये डिफिनीशन उर्दू में भी देखिए, वो लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ को या दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है हुरूफ अतफ़ कहलाता है। जैसा कि असलम एंड अकरम, यहाँ पे एंड जो है दो वर्ड कंबाइन किए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एंड, और एंड जो है आपके पास कंजंक्शन। ही वर्क्स, वो मेहनत करता है, बट यू आर लेज़ी, लेकिन तुम क्या हो, लेज़ी हो। तो यहाँ पे बट, तो यहाँ पे देखें बट जो आया हुआ है ये मतलब कि दो फिक्रों को कंबाइन किए हैं, तो इस वजह से इसको कहते हैं कंजंक्शन। लिस्ट ऑफ कंजंक्शन आपके पास इस फॉर्म में आ सकते हैं, एंड, एज, इफ, एज वेल हैज़, बट, हाउ एवर, अनलेस, अनटिल, वाइल, वेयर हैज़, देयरफॉर, ये सब के सब क्या है, कंजंक्शन ओके एग्जाम्पल आते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं कंजंक्शन। जॉइनिंग वर्ड्स आर यूज टू जॉइन वन वर्ड और सेंटेंस, सम जॉइनिंग वर्ड्स आर, यहाँ पे 3 गिवन है सिर्फ, मैंने वहाँ पे बताया कि वहाँ पे बहुत सारे हैं और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम करेंगे वो हम एंड, आर या बट के मुताबिक हम इसके मुताबिक डिटेल से पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कंजंक्शन आप लोगों को क्लियर होगा। कंजंक्शन की जो सिंपल डिफिनीशन है वो जॉइनिंग वर्ड्स, मतलब कि वर्ड्स की हम क्या करते हैं, जॉइनिंग करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ए चाइल्ड शुड स्पीक, ठीक है, बिहेव मैनरली एट द टेबल, एंड यहाँ पे एंड जो लफ्ज़ इस्तेमाल ये दो फिक्र को मिलाता है। डू यू वांट टू ईट पैनकेक्स और एग्स फार, यहाँ पे आर मतलब कि या, ये दो फिगर को अगेन मिलाता है, सॉरी यहाँ पे दो वर्ड्स को मिलाता है, ठीक है, पैनकेक्स या एग्स, ये दोनों को मिलाता है, तो इस वजह से इसको कहते हैं कंजंक्शन। इसमें आपके पास बट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उमर वांटेड टू ड्राइव टू द मॉल, हिज कार वुड नॉट स्टार्ट, वो मतलब कि उमर चाहता है कि वो ड्राइव करे माल, हिज कार वुड नॉट, लेकिन उसकी जो कार है वो स्टार्ट नहीं हो रही, लेकिन इसका क्या है, इसमें कंजंक्शन है। माई मदर बाट फ्रूट एंड वेजिटेबल, यहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल कंबाइन किए हैं, मिलाते हैं एंड लफ्ज़ पर, तो इस वजह से इसको कंजंक्शन कहते हैं। मीना रीड स्टोरी बुक्स, ठीक है, शी डज़ नॉट लाइक टू रीड द न्यूज़पेपर, मीना जो है वो स्टोरी बुक रीड करता है, पढ़ती हैं। शी डज़ नॉट लाइक, और वो न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं करती। बट, यहाँ पे जो बट हुआ है, बट आया हुआ है, तो इसको कहते हैं कंजंक्शन। ये दो पूरे सेंटेंस को मतलब कि मिलाती हैं। डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल और बास्केटबॉल, क्या आपको फुटबॉल खेलना या बास्केटबॉल खेलना पसंद है। यहाँ पे अगर हम देखें फुटबॉल और बास्केटबॉल को मिलाते हैं आर पर, तो इस वजह से इसको कहते हैं कंजंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 3 वर्ड गिवन है, एंड, बट, और इसके मुताबिक हमने क्या करने हैं, सेंटेंस बनानी है। द बॉय लाफ्ड चीयरफुल एंड जंप्ड आउट, ठीक है, चीयरफुल मतलब कि खुशी खुशी से हंसती हैं और जंप लगाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एंड है यहाँ पे कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है, बट यहाँ पे हम बट
पर ये सेंटेंस बनाएंगे। आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, मैं चाहता हूँ कि मैं पार्टी पे चला जाऊँ, बट आई एम सो ट्राई, लेकिन बट जो है बट लेकिन मैं बहुत थका हुआ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बट जो है ये कंजंक्शन यूज़ हुआ है। आर, शुड आई स्टे आर नॉट, स्टे आर ना, तो यहाँ पे दो लफ्ज़ आर पर इस कंबाइन होते हैं, तो इस वजह से इसको कहते हैं कंजंक्शन। इसके बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल्स अस द मैनर और वे इन विच समथिंग हैपन। इसकी मैं अगर सादा अल्फाज में डिफिनीशन इसका बता दूं तो बेहतर रहेगा। एडवर्ब ऑफ मैनर में, एडवर्ब ऑफ मैनर देखें, इसको कहते हैं उर्दू में फ़ेल मुताल्लिक बराए मायार, मैनर मायार। इसमें क्या होता है अब ये देखें, बहुत ही कंसेप्चुअल है। एडवर्ब ऑफ मैनर आर आंसर टू द क्वेश्चन, एडवर्ब ऑफ मैनर में आंसर होता है उस क्वेश्चन का हाउ, हाउ में, आर इन व्हाट मैनर। ठीक है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि कोई काम कैसे या किस तरीके से हुआ है, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर से देखें, इस वो एडवर्ब ऑफ मैनर उसको कहते हैं कि कोई काम कैसे या किस तरीके से हुआ है, कैसे, हाउ, व्हाट मैनर, किस तरीके से हुआ है, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है यहाँ पे। यहाँ पे देखें, दे बॉट, थॉट, दे थॉट ब्रेवली, वो सोचते हैं कैसे, हाउ कैसे, ब्रेवली। यू टॉक्ड लाउडली, आप बातें करते हैं कैसे, लाउडली। इसी तरह आपके पास और भी आ सकते हैं, हैप्पीली, नीटली, वेल, सैडली, फास्ट, etc। ये सब के सब क्या एडवर्ब ऑफ मैनर है। अगेन देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर में आपके पास हाउ और व्हाट मैनर के मुताबिक आपके पास क्वेश्चन होंगे, मतलब कि कोई काम कैसे और किस तरीके से हुआ है, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो चले देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, नोट्स करना है। सारा वॉश इज़ हर हैंड्स, सारा जो है अपने हाथों को धोती हैं किस तरह, स्लोली, आहिस्ता। यहाँ पे स्लोली जो आया हुआ है, हाउ मतलब कि कैसे, ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हुआ है हाउ, कैसे धोती है, स्लोली। अहमद प्लेज द पियानो ब्यूटिफुली। ठीक है, यहाँ पे ब्यूटिफुली एडवर्ब ऑफ मैनर। दे वॉक्ड इन द पार्क क्विकली, दे वॉक्ड इन द पार्क क्विकली, कैसे, या यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हाउ का हुआ है, दे वॉक्ड इन द पार्क, पार्क को गई कैसे, क्विकली, तेज़ी से। स्पीक टू योर एल्डर्स, अपने बड़ों की बातें सुनो, पोलाइटली, शाइस्तगी से। सर्कल द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस, इसमें हमने क्या करना है, सर्कल करनी है जो आपके पास एडवर्ब्स हैं। यहाँ पे आपके पास एडवर्ब है इजली, इसमें आपके पास है वार्मली, थर्ड में आपके पास ही डज एक्सरसाइज रेगुलरली, तो इसमें आपके पास एडवर्ब है रेगुलरली। कंप्लीट योर होमवर्क केयरफुली, यहाँ पे आपके पास है वी हैव वन द मैच लकीली, खुशकिस्मती से। अगेन आए हुए हैं पंक्चुएशन, तो पंक्चुएशन आपके पास रमूज़ औकाफ होते हैं, इसमें आपने तकरीबन हर वीडियो में पंक्चुएशन बताता हूँ, यहाँ पे आपने ये ख़ुद से करना है। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास है सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डिस्कस द मेन थॉट ऑफ द होल पोएम। सेंट्रल आइडिया को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड, आल्सो कॉल्ड द मेन आइडिया। सेंट्रल आइडिया को हम मेन आइडिया, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं मरकज़ी ख्याल, मरकज़ी ख्याल जो हम बोलते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रल आइडिया या मेन आइडिया को मरकज़ी ख्याल कहते हैं। ये क्या होता है, ऑफ ए पोएम डिस्कस द मेन थॉट ऑफ द होल पोएम। ये मरकज़ी ख्याल वो होता है जो पूरा जो आपके पास पोएम होता है उसका हमें खुलासा बयान करता है। मरकज़ी ख्याल की उस पोएम का मतलब है क्या, इसको कहते हैं सेंट्रल आइडिया या मरकज़ी ख्याल या मेन आइडिया। ठीक है, इसमें आपके पास नेक्स्ट जो है रिमिंग वर्ड्स, हम आवाज़ अल्फाज जो होते हैं उसको कहते हैं रिमिंग वर्ड्स, जो जैसे प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि आपके पास प्लीज़, लीज, वाइट, नाइट, ब्रश, रश, वाइल, स्माइल। ठीक है, ये सब के सब क्या रिमिंग वर्ड्स हैं। इसके बाद जो आपके पास ये रिमिंग वर्ड्स आप अपनी नोटबुक में क्या करें, नोट करें। प्लीज़ मेहरबानी, लीज़, नज़ुल, ठरम, घुमाना, लरन, सीखना, फाइंड, तलाश करना, कांड, मेहरबान, फस, हंगामा या शोरगुल। इसके बाद आपके पास हास, हम है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है रिव्यू 3 ओरल कम्युनिकेशन, इसमें आपके पास इम्पॉर्टेंट इसमें कोई भी चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है,
और इसके मुताबिक आपके पास, अच्छा ये आपके पास आ सकते हैं टेस्ट में। बिहेव आप देखें, ये मतलब कि मीनिंग के लिहाज से भी आ सकते हैं कि आप इस वर्ड का क्या करें, मीनिंग लिखें, या सिनोनिम के मुताबिक भी आ सकते हैं। जैसे कि आपके पास बिहेव, बिहेव मीन्स पेश आना या बर्ताव, ट्रेडिशन अकीदा को बोलते हैं या रस्म रिवाज को बोलते हैं। सेलिब्रेट मतलब कि जश्न मनाना, खुशी मनाना। चीरफुल खुश, और इन्वायरमेंट मदऊ करना या दावत पे बुलाना, ठीक है, दावत देना, दावत देना। इसके बाद आपने क्या करना है, द गिवन कैन, यहाँ पे कैन में, अच्छा, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड सर्कल द एडवर्ब। इसमें हमने क्या करना है, एडवर्ब की निशानदेही करनी है। यहाँ पे आपके पास वन डे नीदा वाज वॉकिंग स्लोली, आपके पास एडवर्ब है। स्कूल ऑन द वे, शी वाज ए पुअर बिगर अंडर ए ट्री, ई ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास है, ये आपके पास क्या होगी, एडवर्ब। शी फेल्ट सॉरी फॉर द बेगर, सो शी क्विकली, क्विकली आपके पास एडवर्ब है। यहाँ पे आपके पास जनरलसली, गेव ईट टू द बेगर, एट द फूड एगरली, ठीक है। थैंक ही थैंक्ड हर हैप्पीली। ये सब के सब क्या है इसमें, ये एडवर्ब है। इसके बाद जो आपके पास है, ये भी आपने खुद करना है, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ। इसमें आपने क्या करना है, पंक्चुएशन लगानी है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, कामा लगाना है, पैरेंथेसिस लगानी है, कैपिटलाइजेशन करना है। जैसे कैपिटलाइजेशन मतलब कि कहाँ पर हम वो हर्फ जो है वो हम कैपिटल लिखेंगे, ये आपने खुद करना है ये पैराग्राफ। और लास्ट पैराग्राफ है, फिल इन द ब्लैंक विद पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव मतलब कि जो आपके पास मलकियत की जो प्रोनाउन होते हैं उसमें आवर, ठीक है। नाइबर किसके, आवर नाइबर आस्क्ड माई फैमिली एंड मी टू वाटर देयर प्लांट्स व्हाइल दे वर ऑन वेकेशन। मंडे विल बी देयर डे to water. My brother offered to take his turn on Tuesday and Wednesday. My mother will take her turn on Thursday and Friday. So my father only has to water on the weekend. ये यूनिट नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 10 बिहेवियर बी सेफ।